आखिर में कौन क्या बोलता है, इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये मूर्खता ही है। क्योंकि जो बोलेगा उसका कितना अकल है, उसका आत्मा का कितना जागृति हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे आश्रम में जिन लोग नहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहाना तो पड़ेगा। कि अधिकतर लोग नकारात्मकता की ज़िंदगी जीते हैं। आत्मसंतुष्टि किस लेवल में जाके होता है। ये जो सब्जी है ना, ये हर किसी के साथ अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया कैसे भाड़ में जा सकती है, क्योंकि दुनिया के हिस्से तो आप भी हैं। ये जो जीवन है, हमें एक बहुत स्पेशल, हमें एक तोहफा मिला है भगवान की तरफ से। मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए भी रोजगार कर सकते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके सिर्फ एक अच्छी चीज़ को, एक अच्छे काम को करते ही जाना, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी मुसीबतें आए, जितने भी साल मुझे जीवन में मिले हैं, उसको मैंने कितना आदर्श तरीके से मैंने कितना जिया है। ये जो रास्ते की जो बूढ़ी औरत है, इनको लाके मेरा क्या फ़ायदा होता है। तो मिस्त्री ने बोला ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। मैं अपने आप को एक मानव समझता हूँ, एक आदर्श मानव। इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव खाना खाया कि नहीं। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस नए व्लॉग में। और हम आज, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम हमारे आश्रम में हैं, हरिधाम में हैं। आज स्पेशल चीज़ ये है कि आज चंदू भी है, लेकिन मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि चंदू के बहनों की शादियां हैं, तो उसके लिए वो थोड़ा बिज़ी है, कुछ ज़्यादा ही बिज़ी है अभी। तो हम लोग आज यहीं पे रहेंगे। तो यहाँ पे रहने से, जैसे आपको पता है, खाने पीने का तो प्रॉब्लम होता नहीं है। भगवान को जैसे खाना देना चाहिए, ठीक उसी तरह से खाना और भोग मिलता है भगवान को, हमारे अंतरात्मा के भगवान को। एक्चुअली धूप तो है, ठंडी भी है और धूप भी है, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे आश्रम में जिन लोग नहाना नहीं चाहते हैं, लेकिन नहाना तो पड़ेगा। बिना नहाए तबीयत खराब हो जाती है। जाओ जाओ जाओ, बोलो नहाने जाने के लिए। बोलो बोलो, इसका कपड़ा लाके दो तो। इसका कपड़ा कहाँ पे है? कपड़ा जैसा मैं कहता हूँ ना हर समय, कितना बड़ा बड़ा, कितना कीमती चीज़ खाया, कितना सारा कोर्स मील खाया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि पॉजिटिव खाना खाया कि नहीं, भगवान तुल्य भोजन किया कि नहीं। आज का जो सब्जी है वो है, चंदू ने बनाया है। ये जो सब्जी है ना, ये हर किसी के साथ अच्छा लगता है। ये ऐसा स्पेशल सब्जी है, रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ, भात के साथ, हर किसी के साथ अच्छा लगता है। इवन मिलेट्स के साथ भी अच्छा लगता है। लोगों का कौतूहल होता है कि ये जो रास्ते की जो बूढ़ी औरत है, औरत लोग हैं, या रास्ते के जो बूढ़े लोग हैं, इनको लाके मेरा क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे लेबर मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, तो एक औरत, उसने नई लेबर है, तो उसने हमारे यहाँ पे जो मिस्त्री है उसको बोला, जो इन लोगों को क्या लाभ मिलता है ये करके। तो मिस्त्री ने बोला ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो मैं सोच रहा हूँ ये मैं बताऊँ क्या लाभ है, क्योंकि आज के इस कलयुग में जहाँ पे लोग अपने माँ बाप का ही ख्याल नहीं रखते हैं, अक्सर माँ बाप लोगों को भी निकाल के ओल्ड एज होम में फेंक देते हैं, और मुड़ के भी नहीं देखते अक्सर। तो इस कलयुग के हालात में क्या लाभ होता है हमारा ये करके, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा क्या लाभ है इसको करके। मैं अपने आप को एक मानव समझता हूँ, एक आदर्श मानव। जो आदर्श है या नहीं पता नहीं, लेकिन आदर्श मानव का जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, हमारे सनातन संस्कृति में जिसको आदर्श बोला जाता है, मैं उस आदर्श पर चलता हूँ।
24 घंटे। और यही मेरा जीवन का मकसद है कि मैं ये जो जीवन है, इस जीवन को तो जीना है। इस जीवन को जब जीना है, तब क्यों ना इसे एक आदर्श तरीके से जिया जाए, क्यों ना इसे ऐसे जिया जाए कि, क्योंकि आखिर में कौन क्या बोलता है, इसके बारे में अगर हम सोचें तो ये मूर्खता ही है। क्योंकि जो बोलेगा उसका कितना अकल है, उसका आत्मा का कितना जागृति हुआ है। वो तो शायद मूर्ख हो या वो तो अज्ञानी हो, क्या पता। लेकिन मैंने अगर शास्त्रों को पढ़ा है, मैंने अगर सनातन धर्म को समझा है, जाना है और मानवता को समझा है, तो मेरा फ़र्ज़ तो यही है कि दुनिया जाए भाड़ में, मैं कैसे जिया हूँ। मुझे जब ये जीवन मिला है, तो मैंने कैसे अपने जीवन को मैंने कैसे व्यय किया है, कैसे मैंने अपने जीवन को मैं कैसे जिया हूँ। जितने भी साल मुझे जीवन में मिले हैं, उसको मैंने कितना आदर्श तरीके से मैंने कितना जिया है। यही मेरा मकसद हर समय यही रहा है। इसी मकसद पे चल के ही तो मैंने एक मिलिट्री ऑफिसर का जॉब, जो कितना मुश्किल होता है, कितना बड़ा काम होता है, जो जिसे मिलना भी कितना मुश्किल होता है, उसको पाने के लिए कितना मैंने मेहनत भी किया है। क्योंकि पूरे भारत में सेकंड आना और एसएसबी के सिलेक्शन हो जाने के बाद जितने भी वहाँ पे कैंडिडेट्स थे एसएसबी में, वो भी रिजेक्शन बोर्ड, बनारस का रिजेक्शन बोर्ड, सभी उस समय कहते थे वाराणसी बोर्ड माने रिजेक्शन बोर्ड, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरा क्या लाभ है उससे? मुझे ये लाभ मिलता है कि मैं दुनिया में एक आदर्श छोड़ के जाना चाहता हूँ। कि लोग बोलते हैं आदर्श पर, अच्छाई पर जी नहीं सका जा सकता है इस कलयुग में, लेकिन मैंने धर्म युग आने के 28 साल पहले से मैंने इस पर, मैं 24 घंटा जिया हूँ इस पर। और यही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अच्छा काम जो है ना, जो आदर्श मानव के रूप में जो अच्छा काम है, उसको एक दिन करना, एक पल करना, एक बार करना, मैं तो सोचता हूँ जो ये बेकार चीज़ है। एक अच्छे चीज़ को, एक अच्छे काम को करते ही जाना, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, जितनी भी मुसीबतें आए, उसको करते ही जाना। तब अब हम आते हैं जो कि ये काम में क्या मुझे मिला, क्या मुझे मिल रहा है। इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे मिल रहा है वो है ये संतुष्टि कि हम जब मानव के रूप में जिंदा है, हमने क्या सिर्फ एक जानवर के रूप में अपने जीवन को जिया है, यानी अपना स्वार्थ देखना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, क्या मैंने इस तरह से जिया हूँ, ये देखना है। मैं तो बहुत ऐसे चैरिटी करने वाले भी देखे हैं, मैंने मदर टेरेसा के साथ काम किया है, और भी बहुत सारे कोलकाता में और भी बहुत सारे इंटरनेशनल चैरिटीज़ के साथ मैंने वॉलंटियर के हिसाब से काम किया है। मैंने ये देखा है सब जगह पर ये एक प्रोफेशन बन जाता है, जो कि हाँ मेरा प्रोफेशन है, मैं एक चैरिटी करने वाला हूँ। क्या चैरिटी? दया? क्या आपको दया की ज़रूरत है? क्या आप चाहेंगे जी कि आपको दया मिले किसी से, या आपको सच्चा प्यार मिले, सच्चा दोस्ती मिले, सच्चे रिश्ते मिले, सच्चा अपनापन मिले? आपको क्या पसंद है? अब इसमें ये आदर्श की बातें हैं। लोग बोलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े आदर्श की बातें हैं, लेकिन ये आदर्श की बातें सिर्फ नहीं है, यही है जीने का तरीका। आप जिए, अच्छी बात है, नहीं जिए तो आपका नुकसान, किसका क्या गया। एक इंसान जब उसके पास क्वालिटीज़ है, टैलेंट्स है, और वो उसके दिमाग में अकल है, वो कुछ रोज़गार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और जब वो दूसरों के लिए करता है, जब वो सिर्फ, अधिकतर लोग सोचो जी कि मेरे को 4 रोटी खाना है, लोग इतना मेहनत करेंगे कि उसको 4 नहीं 10 रोटी मिले। मैं तो ये बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ कि अगर आपने मनुष्य होकर मनुष्य का धर्म नहीं निभाया, मनुष्य का धर्म समेटना नहीं है, बटोरना नहीं है, मनुष्य का धर्म है देना, करना, निस्वार्थ भाव से करना। कोई भी पशु, कोई भी अलग दूसरा प्राणी, योनि, कोई भी दूसरा योनि, दूसरे योनि के जो जीव है, कोई भी
इस चीज़ को नहीं समझ सकता है कि निस्वार्थ भाव से, वो जो मैंने अपना पहला फ़िल्म बनाया था माई कर्मा, यानी मेरा कर्म। सब लोग बोलते हैं वो उसके कर्म, वो उसका कर्म, उतने कर्मों का दोष है, कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन मेरा कर्म क्या है? मुझे क्या लाभ है? मुझे को समझना पड़ेगा। मेरे लिए जो मुझे है वो है मेरी अंतरात्मा, और उसकी इच्छा, अंतरात्मा की इच्छा जो परमात्मा से एक हो जाए, ये मेरे लिए मुझे है। आपके लिए शायद मुझे, या जो समझता नहीं है उसके लिए मुझे है उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके घर का नाम, उसके वंश का नाम, उसके बाहरी चीज़ों का नाम। इस शरीर में, इस मानव के शरीर में मैं आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एक आदर्श को स्थापित करना है, आदर्श को जी के एक्सपीरियंस प्रूफ करना है कि पॉजिटिव लाइफस्टाइल या सतयुगी जीवन या फिर सकारात्मक जीवन जो है वो संभव है। और इसीलिए संभव है कि भले ही कितना भी कलयुगी क्यों ना हो, कितना भी नकारात्मकता क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव लाइफस्टाइल भी संभव है। दुनिया में आप देखेंगे कि अधिकतर लोग नकारात्मकता की ज़िंदगी जीते हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सकारात्मक नहीं है, और नकारात्मकता की ज़िंदगी जीते हुए वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने आप को बहुत दिखाते हैं जी कि हम लोग बहुत सकारात्मक हैं, हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा आप है या नहीं है, ये आप किसको दिखाएंगे? अपनी आत्मा को। अगर आप अपने अंदर संतुष्ट हैं, वो भी आपको समझना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा कि आत्मसंतुष्टि किस लेवल में जाके होता है। आत्मसंतुष्टि का जो एहसास है वो क्या आपको देता है, वो आपको क्या फील करवाता है, तब आप समझेंगे कि आत्मसंतुष्टि क्या होती है। अधिकतर इस घोर कलयुग में अधिकतर लोग तो जीवन को नकारात्मक तरीके से ही जीते हैं, कलयुगी तरीके से ही जीते हैं। उनके लिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, जो दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन दुनिया कैसे भाड़ में जा सकता है? क्योंकि दुनिया के हिस्से तो आप भी हैं। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनको कोई नहीं चाहता है, जिनको कोई अपनाता नहीं है, जिनको कोई प्यार नहीं करता है, जिनका कोई है नहीं, या है भी तो दूर दूर है, या फिर उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि अधिकतर लोग आते हैं उनको मामू बना के, टोपी पहना के उनसे लेने के लिए। ये जो जीवन है, हमें एक बहुत स्पेशल, हमें एक तोहफा मिला है भगवान की तरफ से कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। थोड़ा फिल्मी हूँ ना, इसलिए बोला। क्या हम सिर्फ बटोर कर, समेट कर, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर कर, मन की शांति को बर्बाद कर कर ही जी सकते हैं? हम थोड़ा बहुत, पूरी तरह से, मेरे जैसे पूरी तरह से नहीं, कम से कम थोड़ा बहुत तो दिन में कुछ घंटे तो हम उनके लिए भी कर सकते हैं, या उनके लिए भी मेहनत कर सकते हैं, उनके लिए भी रोजगार कर सकते हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा। आप भी अगर केयर नहीं करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी केयर नहीं करता है, वो तो ऐसे ही कुत्ते, बिल्ली, कौवे, अनवांटेड जानवरों के जैसे रहते हैं रास्तों में। लेकिन सभी को ये जो प्यार, अपनापन, निस्वार्थ प्रेम, ये सभी को अच्छा लगता है। हाँ, जैसे बहुत लोग होते हैं जिन लोग इसको लेना जानते हैं, अक्लमंद है, जो दिमाग से थोड़े हिले हुए हैं, उनकी बात अलग है, वो तो देना भी जानते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग ये प्यार उनको लेने में, उनको लेने के बाद उनको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद को ठुकरा देते हैं, उसकी कदर नहीं कर पाते हैं, तो वो टिकता नहीं है उनके पास, चांस ख़त्म। ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा कि जीवन में अच्छा चांस, एक सकारात्मक चांस, एक भगवान के तरफ से मिला हुआ अच्छा चांस बहुत कम मिलेगा आपको। मिलेगा भी तो वो छिन जा सकता है। आपको उस चांस को लेना है, और हर रोज़ कम से कम कुछ घंटे सकारात्मकता के लिए देना है। क्योंकि अभी जो ऐसा समय आ रहा है ना, आप माने नहीं माने, आप देखिए दुनिया का क्या हालत चल रहा है। चारों तरफ लड़ाई, आग, पूरा लग रहा है सबसे अमीर, सबसे अक्लमंद, सबसे ताकतवर लोगों के देश में, जहाँ पे सबसे इकोनॉमिकली सबसे ऊंचे स्टेट में रहने वाले लोगों का घर वर सब कुछ
ऐसे ही जल के खत्म हो गया। मैं सुन रहा था कुछ हॉलीवुड के स्टार्स पुराने ज़माने के, उन लोग अपने घर में घर छोड़ के नहीं जाना चाहते थे और पूरा जल के राख हो गए। किसने सोचा था? कितने बच सके? कितने कब तक बचे रहेंगे? तो आपको ये समझना है कि आपको अपने आप से ये सकारात्मक चीज़ करते ही रहना पड़ेगा। क्यों मैं ये व्लॉग पॉड्स मैं आपके लिए बार-बार लेके आता हूँ? क्यों मैं इतना खट के मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ? इसीलिए क्योंकि अभी भी वक़्त है, संभल जाओ। शायद आपको इस व्लॉग पॉड में कुछ अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसे शेयर भी कीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए ज़रूर। और मिलते हैं अगले व्लॉग पॉड में, तब तक के लिए प्रणाम। Human, alive, human, dead, finish. Have you been a human being yet? শুধু আমার আমি, শুধু আমার, শুধু আমি চাই।